दोस्तों, आज बात करेंगे विधि महाविद्यालय देवास की प्राचार्य शोभा सुद्रास जी के बारे में। शोभा सुद्रास जी वर्तमान में विधि महाविद्यालय देवास की प्राचार्य हैं, लेकिन वर्ष 2018 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी थे, तब वो नवीन महाविद्यालय इंदौर की प्राचार्य थी। उस समय उन पर 34 लाख रुपए की हेरफेर का आरोप लगा था। किचन निर्माण को लेकर उन पर आरोप था कि किचन निर्माण को लेकर उन्होंने लगभग 34 लाख रुपए का गबन किया है, हेरफेर किया है। जब मामले की जांच हुई तो प्रथम दृष्टा पर जो शोभा सुद्रास जी थी, उनकी गलतियां पाई गईं और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद उनके निलंबन आदेश में स्पष्ट लिखा गया कि जब तक जांच चलती रहेगी तब तक शोभा सुद्रास जी के निलंबन के मामले में कोई विचार नहीं किया जाएगा। जांच अवधि पूर्ण होने के बाद जो रिजल्ट होगा उसके बाद ये तय किया जाएगा कि हम आगे क्या होगा। आपको बता दें कि शोभा सुद्रास जी समाज शास्त्र की प्राध्यापिका हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, समाज शास्त्र की प्राध्यापिका हैं और वर्तमान में विधि महाविद्यालय की वो प्राचार्य हैं। दोस्तों, BCI भारत में होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के आधार पर यदि हम नियमों को देखेंगे तो उसमें ये स्पष्ट उद्धत है, उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राध्यापक, कोई भी अध्यापक किसी भी विधि महाविद्यालय का प्राचार्य तभी बनेगा जब वो कानून की पढ़ाई किया हो, जब वो LLB हो, LLM हो या कानून से संबंधित पढ़ाई किया हो। समाज शास्त्र का जो प्राध्यापक है वो किसी विधि महाविद्यालय का प्राचार्य कैसे बन सकता है। लेकिन नियमों को ताक में रखकर वर्ष 2020 में जब 20 जून 2020 को कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया, मध्य प्रदेश सरकार से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, तो उनके जो मंत्री थे उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी, उन्होंने नियमों को ताक में रखकर, ऐसा आरोप है कि उन्होंने अपने नियमों को ताक में रखकर, उन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए, संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, BCI के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए स्पष्ट रूप से शोभा सुद्रास जी को विधि महाविद्यालय का प्राचार्य बना दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन का एक उप सचिव, एक अवर सचिव, एक सचिव एक आदेश जारी करता है, एक निलंबन आदेश जारी करता है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से ये लिखता है कि जिसे निलंबन किया जा रहा है, जिसको निलंबित किया जा रहा है, उस व्यक्ति को निलंबन अवधि के दौरान जो उसका जीवन निर्वाह भत्ता है वो उसे दिया जाएगा। उस पर बाकायदा बखूबी जांच होगी और जांच के बाद जब वो गिल्टी नहीं पाया जाएगा, जब वो स्पष्ट रूप से सही पाया जाएगा, जब उस पर लगाए गए आरोप पूरी तरीके से गलत साबित होंगे, तब बाकायदा उसको जिस पद में वो था या उसको उसकी जो डिग्निटी है वापस दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रही हैं विधि महाविद्यालय देवास की प्राचार्य शोभा सुद्रास जी। शोभा सुद्रास जी का कहना है कि ऐसा हर जगह चल रहा है, किसी भी व्यक्ति को जिसको निलंबित किया गया है उसको जब चाहे तब आप बहाल कर दीजिए, उस पर जांच की आवश्यकता नहीं है। जांच होती रहती है, जांच बाद में होगी, 5 साल 10 साल 8 साल जांच चलती रहती है। तब तक वो व्यक्ति आराम से अपनी जॉब करता रहता है, आराम से अपनी सैलरी लेता रहता है और बाद में यदि वो गिल्टी पाया गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। प्राचार्य शोभा सुद्रास जीतू पटवारी जी की पड़ोसन है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा शोभा सुद्रास जी कह रही हैं। शोभा सुद्रास जी का कहना यह है कि वो जीतू पटवारी जी की पड़ोसन है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। जब आपके आसपास, आपके पड़ोस में या आपके मोहल्ले में कुछ गलत हो रहा होता है, जब कोई कुछ गलतियां कर रहा होता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या कोई छोटा मोटा नेता हो, तो आप सोचते हैं कि आप किसी वरिष्ठ नेता से या वरिष्ठ अधिकारी से उसकी शिकायत करेंगे और उस मामले की या उस जगह की या उस व्यक्ति की समस्या का निराकरण करेंगे। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता को अधिकार है कि वो अपना जनप्रतिनिधि चुने। भारत की 135 करोड़ आबादी लगभग 545 आवाज़ चुनती है, जो भारत की संसद में उसकी बात रखती है। इसी के साथ साथ भारत में विधान परिषद भी होता है, विधान पालिका भी होती है। बाकायदा जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, जो बाद में विधायक बनता है, उसी में मंत्री बनते हैं और बाद में उन्हीं में से एक मुख्यमंत्री बनता है। वो जनता की आवाज़ होते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार होती है, जो जनता पर राज करती है, जो जनता की सेवा करने के लिए बनाई जाती है, जो जनता की समस्या को निराकृत करने के लिए बनाई जाती है।
दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया। उसके ठीक एक दिन पहले 19 मार्च 2020 को बाकायदा एक आदेश जारी किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ही उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी के विभाग से एक अपर सचिव एक आदेश जारी करता है। वो आदेश होता है शोभा सुद्रास जी, जो कि नवीन महाविद्यालय की प्राचार्य थी, जो निलंबित थी, उनके लिए एक आदेश जारी होता है जिस पर उन्हें बहाल किया जाता है। सारे नियमों को ताक में रखकर बाकायदा समाज शास्त्र की एक प्राध्यापिका को, जिन पर आरोप है 34 लाख के गबन का, 34 लाख रुपए के हेर फेर का, उनको बाकायदा नियमों को ताक में रखकर बाकायदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों को दरकिनार करते हुए विधि महाविद्यालय देवास का प्राचार्य बना दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि शोभा सुद्रास जी, उनको किसी भी विद्यालय महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया जा सकता है। वो कला से संबंधित हो सकता है, वो विज्ञान से भी संबंधित हो सकता है, लेकिन चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया संवैधानिक नियमों के तहत उन्हें किसी भी विधि महाविद्यालय का प्राचार्य नहीं बनाया जा सकता।